बात है उस समय की जब धरती पर इंसानों की सभ्यता ने अभी आकार लेना शुरू ही किया था। पर्वतों और गहराइयों में छिपे हुए थे कुछ रहस्यमयी कबीले, जिनकी शक्तियां आम मनुष्यों से बहुत अलग थीं। उन्हीं में से एक था अग्निकुल, एक ऐसा समूह जिसे अग्निदेव ने स्वयं अग्नि की शक्ति प्रदान की थी। कबीले के मुखिया थे आर्षिवर अग्निदत्त, जिनकी आंखों में सदा अग्नि की लौ सी चमकती थी। अग्निदत्त का कहना था, अग्नि केवल ऊर्जा नहीं, एक जीवंत शक्ति है, इसे सम्मान दो, नहीं तो यह विनाश का कारण बन जाएगी। एक दिन उत्तर दिशा से एक घोर संकट आया। अंधकारक राक्षस काल विनाश, जो सदियों से हिमपुर में कायम था, जाग गया। उसका उद्देश्य था पूरी पृथ्वी को अंधकार और ठंड में डुबो देना। उसकी उपस्थिति मात्र से ही सूर्य ढक गया। अग्निकुल जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ बाहुबल से नहीं, आत्मबल से जीती जाएगी। अग्निदत्त ने अपने सबसे शूरवीर योद्धा विराज को अग्नि की अंतिम ज्वाला सौंपते हुए कहा, यही तुम्हारा अस्त्र है, पर याद रखना, यदि तुम्हारे भीतर लोभ या क्रोध आया तो यह ज्वाला तुम्हें ही भस्म कर देगी। विराज ने कालविनाश का सामना किया। यद्यपि राक्षस बलशाली था, पर अग्नि की ऊर्जा विराज की निष्ठा और समर्पण के सामने टिक नहीं सका। विराज ने अपने हृदय की शुद्धता से अग्नि को ऐसा रूप दिया कि वह प्रकाश बनकर अंधकार को निगल गई। युद्ध के बाद अग्निकुल ने फिर से शांति स्थापित की। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि अग्नि केवल जलाने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए होती है। समय बीतता गया, लेकिन अग्निपुत्रों की यह गाथा आज भी पर्वतों में, पुरानी कहानियों में और अग्नि की लपटों में जीवित है। लेकिन कालविनाश के विनाश के बाद जो अग्नि की अंतिम ज्वाला बची थी, वह अब कहां है? विराज ने उसे कहां छिपाया? या क्या वह शक्ति आज भी किसी में जीवित है? क्या अग्निकुल का कोई वंशज आज भी इस शक्ति को जागृत कर सकता है? और क्या अंधकार सचमुच पूरी तरह समाप्त हुआ, या फिर वह कहीं छिपकर पुनः उठने की प्रतीक्षा कर रहा है? जानेंगे अग्निकुल के अगले भाग में, जहां अतीत के रहस्यों के साथ जुड़ेंगे आज के युग के नायक।